सर एक तो आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम हर्षपति, मैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग से क्लास 1 अफसर रिटायर हूँ और सर्विस के दौरान मैं बामसेफ नाम का एक संगठन है उससे जुड़ा हुआ था और उसकी विचारधारा जब हमको ठीक लगी तो हम उसमें तन मन धन से जुटे। पूरी सर्विस के दौरान हम बामसेफ में ही काम करते हैं। बामसेफ का मतलब है BAMCEF। बी से मतलब बैकवर्ड, बैकवर्ड में है SC ST OBC। ए का मतलब है एंड और एम का मतलब है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन माइनॉरिटी। इम्प्लाइज कम्युनिटीज फेडरेशन मिलके बामसेफ होता है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी कर्मचारी हैं उनके सबके लोगों का एक फेडरेशन है। तो हमने उस फेडरेशन का लक्ष्य निर्धारित किया व्यवस्था परिवर्तन, क्योंकि SC और ST के लोग डायरेक्ट सफरर है और ये जो OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं ये को सफरर है। इनकी और हमारी समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। तो हमने प्लान बनाया था कि जितने भी सफरर को सफरर लोग हैं उनको एक मंच पे आना चाहिए और इसके लिए भारत का संविधान हमको अलाउ करता है। भारत की डेमोक्रेसी हमको अलाउ करती अवसर देती है। उसके बाद जब एक कार्यक्रम हमने किया तो जो प्रशिक्षण देते थे, जगह जगह कैडर कैंप लगा के 150 लोगों को इकट्ठा करके उनको पूरे दिन भर को, पहले तो कर्मचारी थे वो करते थे, तो बढ़ाया धीरे धीरे कार्यक्रम। ये माननीय कांशीराम जी की जमाने की पैदाइशी है ये मामला। तो उसके बाद जो है इसकी लिमिटेशंस निकली बामसेफ की कि बामसेफ क्या है, नॉन पॉलिटिकल रहेगा, नॉन एजुटेशनल रहेगा, नॉन रिलीजियस रहेगा। हम किसी धर्म की बात नहीं करेंगे, हम किसी जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर सकते क्योंकि कर्मचारी हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद एजुटेशन नहीं, और किसी उसकी क्या बोलते हैं धर्म का प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ में माइनॉरिटी भी, ईसाई भी है, सिख भी है, तो किसी एक धर्म की बात नहीं करेंगे। तो मिल के ये संगठन बना था बामसेफ। तो बामसेफ जो संगठन बना था आपने देखा होगा कि बड़ा भयंकर परिवर्तन है। खास करके उत्तर प्रदेश में तो कमाल ही हो गया, पूरी रीढ़ी तोड़ दी हमने उनकी। लेकिन फिर दुश्मन भी सतर्क हो गया, वो भी सतर्क हो गए। अब हम तो इतने जागरूक नहीं हुए, दुश्मन ज्यादा सतर्क हो गया। उसमें अपने आदमी उन्होंने घुसा है और जो भी बाद में डेवलपमेंट हुए वो आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज क्या हो गया, कैसे कैसे क्या हो गया। लेकिन हमारा जो मिशन था वो इसी डायरेक्शन में था कि हम नॉन पॉलिटिकल, नॉन एजुटेशनल और नॉन रिलीजियस रह के काम करेंगे। लेकिन इस विचारधारा से, इस जो रणनीति से तो कमाल ही होकर रखे हैं। फिर संगठन ने ये निर्णय लिया कि हमको एजुटेशन भी करना चाहिए। एजुटेशन कर्मचारी तो नहीं कर सकते, नौकरी का मामला। उसमें भारत मुक्ति मोर्चा बोल के एक संगठन बनाया गया। तो भारत मुक्ति मोर्चा पूरे भारत के 550 और करीबन 32-33 स्टेट्स में काम कर रहा है। उत्तराखंड में भारत मुक्ति मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट मुझे दिया गया है। तो हम ये एजुटेशन लोगों को प्रेरित करके एजुकेशनल वर्क ये करते रहते हैं जिससे कि आगे लोगों में मैसेज जाए। उत्तराखंड में अभी आपका क्या फोकस है? उत्तराखंड में भी हम भारत मुक्ति मोर्चा की नीतियों से जो है आंदोलन करना चाहते हैं। हम देश में आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, बहुजन मूवमेंट खड़ा करना चाहते हैं। बहुजन मूवमेंट खड़ा करके हम इस देश के बहुजनों को हुक्मरान बनाना चाहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी और भारत का संविधान हमको ये करने की इजाजत देता है। उसी के दायरे में रह के हम काम कर रहे हैं, आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। अगर कोई भी धर्म आपके पास कोई भी धर्म का लोग या कोई भी इस तरह की घटना हो जाती है किस धर्म में और वे आपके यहाँ पर पीड़ित बनकर आते हैं तो आप उनका क्या सहयोग करेंगे? बहुजन समाज का अंग होने के नाते हमसे जो भी लीगली, सोशली जो भी चीज होगी, सलाह होगी, उनके साथ जहाँ आना होगा वो हम करेंगे। जैसे कि भारत में भी मॉब लिंचिंग ही हुई थी इतनी सारी, तो संगठन पूरे 550 जिलों में भारत के एक साथ वो प्रदर्शन हुआ था, उसमें उनके साथ खड़े हैं। अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए ये
संगठन बनाया हुआ। जैसे कि इस समय आजकल देखा जा रहा है कि ईसाइयों पे आजकल तोड़फोड़ की जा रही है चर्चों में, और इस तरह का माहौल बना हुआ है, और इसमें उन्होंने अपना शांति मार्च भी निकाला है ईसाइयों ने, और इसमें जो हिंदू धर्म है जिनके साथ में ये घटना को अंजाम दिया गया था, और दोनों पक्षों पे लेकर इसमें कार्रवाई की गई है पुलिस की, तो उसमें आप किस तरह देखते हैं अगर वे लोग आपके पास आते हैं तो? हम उनको सपोर्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। हम गए, उनसे बातचीत की, उनके सदस्यों से, मेंबरों से। हमने जो है संगठन ने राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा भी बनाया हुआ है। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के हमारे जो पदाधिकारी हैं, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो वहां गए, उनके साथ में लिएजन हुआ उनका। जैसे राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा है, ऐसी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, ऐसी राष्ट्रीय सिख मोर्चा भी है। तो सब जिसके साथ भी कुछ होता है तुरंत संगठन के साथ ले आइए ना, हम जाके उनके साथ में समन्वय करते हैं, खुद भी मिलने को जाते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, और इस चीज का विरोध भी करते हैं। किसी भी धर्म को लेके क्या ये लोग ठीक करते हैं या नहीं करते हैं? अगर मान लो किसी भी धर्म पे सबको अपना अपना अधिकार है, तो उसमें ये लोग जो इंटरफेयर करते हैं, तो क्या वो सही है या गलत है? गलत है। भारत के संविधान का उल्लंघन है, खुल्ला उल्लंघन है। जब ये तय हो रखा है इस देश में, एक संविधान सबने स्वीकार किया हुआ है, इनके बाप दादाओं ने भी उस संविधान को स्वीकार किया था, तो जब ये तय हो रखा था वो झगड़ा क्यों? इसका मतलब ये कह दो ना कि हम अपने बाप दादाओं की बात नहीं मानते, यही कह दो। जब नहीं मानते फिर देखते हैं हम क्या होगा। ये तो कह दो कि हमारे बाप दादा उस टाइम जो थे वो नालायक थे, दो अपने बाप दादाओं वाले, जब सबने मिलकर संविधान बनाया हुआ, अब तुम ये करते हो तो संविधान के विरोध में, और इसीलिए कह रहे हैं कि जिस दिन हम सत्ता में आ जाए इनका हिसाब किताब हम करेंगे, तो सत्ता में रह करके तो भारत के संविधान के दायरे में और कानून के दायरे में, बाय लॉ होना ना, कानून के दायरे में होगा तब होगा इंतजाम। तो इसमें किस चीज की कमी, किसकी कमी मानी जाती है, प्रशासन की, शासन की? दोनों की कमी है, क्योंकि शासन और प्रशासन में आप बहुजन समाज की भागीदारी है ही नहीं। हमारा नारा है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अगर माइनॉरिटी के 15% है तो 15% एसपीडीएम थानेदार माइनॉरिटी के होने चाहिए। 52% अगर ओबीसी है तो 52% एसपीडीएम थानेदार, सेक्रेटरी वगैरह, जज वज, ये ओबीसी के होने चाहिए। 15 तुम्हारे तो तुम भी लगाओ 15। भारत का संविधान ही अलाउ कर रहा है। क्यों? एससी और एसटी की तादाद है 22.5%, तो हम एससी कम्युनिटी से हैं तो 22.5% हमारा हिस्सा है। आपको 22.5% में से भले ही उन्होंने पूरा नहीं किया हो, लेकिन एसपीडीएम भी मिलेंगे, थानेदार भी मिलेंगे, सेक्रेटरी भी, जज भी, सब मिलेंगे। तो ऐसा ही ओबीसी और माइनॉरिटी का लगाने के लिए तो हम आंदोलन कर रहे हैं ना, यही तो बतला रहे हैं उसमें। और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन अन्याय अत्याचार अपने आप ही बंद हो जाएंगे। तो बाम से अभी जो है आगे का क्या विचार है आपका? कुछ करने का है उत्तराखंड के अंदर कुछ ऐसा जो कि एक बड़ा लेवल पर काम होता है? अभी हमने ये एजुकेशनल विंग जो बना रखे थे, इसके अलावा हमने जो है पॉलिटिकल विंग भी खड़ा किया। वो पॉलिटिकल विंग है बहुजन मुक्ति पार्टी। तो बहुजन मुक्ति पार्टी से हमने करीबन 3 सीटें यहाँ पे चुनाव लड़े विधानसभा में। हमारा लियाजन हो गया था जो ओवैसी साहब की पार्टी से, 3 उन्होंने लड़ी, 3 हमने लड़ी। तो अभी क्या है कि ईवीएम के कारण वोट जो है वो पढ़ नहीं रहे जहां पढ़ने चाहिए। तो आप इसमें ईवीएम की गलती मानते हैं? ईवीएम की ही गलती, सारा दोष ईवीएम का। जो पूरी देश दुनिया में कहीं भी ईवीएम लागू नहीं होता, तो भारत में ही क्यों कर रहे हैं? तो इसमें इलेक्शन में फिर क्या होना चाहिए? क्या बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम से होना चाहिए? इलेक्शन या तो हो बैलेट पेपर से, और अगर ये कहते हैं कि वे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और वीवीपैट लग चुका है। आपको मैं ये बता दूं, वीवीपैट भी बामसेफ के मुकदमे के कारण लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में बामसेफ हमने मुकदमा लगाया कि इससे ये वोटों का पता नहीं लगता, इसमें वीवीपैट लगाओ, तो वीवीपैट लगे। अब चूंकि वीवीपैट लग गई है, हर एक आदमी बटन दबा के वो सिंबल भी दिख रहा है, तो वो पर्ची गिन लो, वो मशीन छोड़ दो, वो पर्ची गिनो, उस पर्ची को परमानेंट बना दो। अभी तो वो एटीएम की स्लिप जैसी है, वो कुछ दिनों बाद इंक की फेड हो जाती है, उसको परमानेंट बनाइए,
उस पर्ची को गिनिए ढेर बना के, अकाउंटिंग में 2 दिन फालतू लग जाए कोई बात नहीं है, पूरा शासन प्रशासन ठीक तो मिलेगा ही, लेकिन ईवीएम बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। ईवीएम के विरोध हमने कानून, यहाँ आए थे भाई साहब सब लोग, और ईवीएम के विरोध में यहाँ मोहन मेश्राम जी जो है भाषण दे के गए, बता के गए, पर्चे बांटे हमने खूब यहाँ पे परेड ग्राउंड में। पूरी ईवीएम का विरोध पूरे देश भर में यात्रा नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जामनगर से कोहिमा तक, पूरे देश भर में संगठन ने निकाला उसको। आप DN 100 के माध्यम से कुछ और मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि हमारे जो लोग हैं वो उन चीजों को, बारीकियों को समझे और अपने निजी स्वार्थ में बचे, और अपने अंदर जो मतलब खुददारी का भाव जागृत करें, और खुदगर्ज ना बने। तो खुदगर्ज बनने से ही हमको नुकसान होता है। अपने अंदर खुददारी का भाव जागृत करें, भाईचारा निर्माण करें, भारत के संविधान के दायरे में रह करके अपना काम करें, और इस देश की राज सत्ता के ऊपर काबिज होने के लिए आगे आए। हमको किसी चीज को देने वाला बनना है, अभी हम मांगने वाले बने हुए हैं। अगर हम इस देश में हुक्मरान होते हैं तो हम देने वाले बनेंगे, और भारत के संविधान के हिसाब से हम इस काम में सफल होंगे, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। जिस तरह से हम कर रहे अपने जीवन काल में, आगे आने वाली पीढ़ी को हमने तैयार किया, उनमें ये विचारधारा जाए, लोगों का स्वार्थीपना छूटे, तो इस चीज को फिर हम कामयाब हो सकते हैं इस चीज में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।